अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है और मैं आपके साथ एक और एपिसोड के साथ आया हूँ सीखो और सिखाओ का। पिछली बार मैंने एक असाइनमेंट दिया था और उसी को हम डिस्कशन दे रहे थे डेफिनेशन पे। और असाइनमेंट ये था कि हाउ डू वी डिफाइन एन एजुकेटेड पर्सन, एक तालीम याफ्ता शख्स की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। लेकिन इधर सा रिकैप करना चाहूँगा कि डेफिनेशन में हम क्यों बात कर रहे थे। डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि जिस तरह हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं वो डेफिनेशन हमारी परसेप्शन बनाती है, हमारी नज़रिया बनाती है। और उस नज़रियत पे ही, उस डेफिनेशन पे ही अपनी सारी ज़िंदगी के फैसले करते हैं। अगर खुदा ना खासा हमने अपने गलत डेफिनेशन डेवलप कर लिए और उससे हमने गलत परसेप्शन डेवलप कर ली तो हम अपनी सारी ज़िंदगी गलत फैसलों करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम डेफिनेशंस पे काम करें। तो जो डेफिनेट की जो बात हुई थी कि हाउ डू वी डिफाइन एन एजुकेटेड पर्सन, एक तालीम याफ्ता शख्स की क्या डेफिनेशन चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी शर्ट अपने कपड़ों के हिस्से में डाल के रखें, देखो ये मास्टर है, इसने इंटर किया हुआ है, इसने मैट्रिक किया हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता। तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं एक एजुकेटेड पर्सन को। और मैंने ये सवाल अक्सर अपने यूथ ग्रुप में भी पूछा है, अपने क्लासरूम में भी पूछता हूँ कि हाउ डू यू डिफाइन एन एजुकेटेड पर्सन। और जवाब ये आता है, सर हम लोग एक डेफिनेशन एजुकेटेड पर्सन की ये होती है कि उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए, उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरा दूसरा सवाल होता है कि अपनी सारी एकेडमिक जिंदगी में आप देखें कि किरदार अच्छा होने का कोई सब्जेक्ट आपने उठाया है? क्या ऐसा कोर्स आपको मिला है जिसका लर्निंग आउटकम हो कि इंसान का किरदार अच्छा कर देगा ये कोर्स? नहीं। फिर हम किरदार अच्छा, अगर हमारा तालीम याफ्ता शख्स की पहचान उसका किरदार है, उसका कैरेक्टर है, तो फिर हमारा अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूलों में भेजते क्यों है जब उनका हम कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे? ये बेसिक क्वेश्चन है। आप हमारा ये सोचने वाली बात है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा हमारे तालीमी इदारों में, लेकिन पहचान एक एजुकेटेड पर्सन की ये है कि वो एक, उसका अखलाक अच्छा होना चाहिए। अखलाक अच्छा कैसे होता है? अच्छा अखलाक आप उस वक्त पैदा करते हैं जब आप अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छे माशरे में बैठोगे, अच्छे किरदार के लोगों से आपकी वास्तगी होगी, आपने आपका लेना देना काम होगा, आप अपने घर से सीखोगे, अपने ख़ानदान वालों से सीखोगे अगर उनका अखलाक अच्छा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और स्कूल और कॉलेजेस में जो तालीम मरकज़ होता है और उनका लर्निंग आउटकम होता है कि हम पहचान ही है एक तालीम याफ्ता शख्स की कि वो अच्छा शख्स होगा, अच्छा किरदार होगा। तो जनरली स्पीकिंग हमें ना एक, जब हम तालीमी इदारों से वाकफियत करते हैं, जब हम तालीमी इदारों से, हमें बड़ी सटल तरीके से एक चीज़ समझा दी जाती है कि जितना तालीम याफ्ता आप बनोगे उतनी आप इनकम जनरेट करोगे। ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है यूनिवर्सिटी और पीएचडी लेवल तक। यानी हम इतनी मेहनत करते हुए हमारे स्टूडेंट्स मास्टर लेवल तक पहुंचते हैं कि अब हमने मास्टर कर लिया, हमें पीएचडी मिल गई, अब हमें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन इंसान का रिस्क उसकी क्वालिफिकेशन डिपेंड नहीं करती, वो अल्लाह ताला डिपेंडेंट है। हम जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा वो हमें मिलेगा, हमारी क्वालिफिकेशन में कोई, तो हमारी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन से, हमारी क्वालिफिकेशन एजुकेशन से हमारी इनकम स्ट्रीम का कोई गहरा ताल्लुक, कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है ना? जनरली क्या होना चाहिए, तो ये एक है, यानी हमें ये सिखाया जाता है, आई एम गोना रिपीट, कि जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। होना ये चाहिए। और ये अगर हम बचपन से ये स्टूडेंट्स को सिखा दें और इन तालीमी इदारों को सिखा दें तो शायद हम कुछ और कर सकें। जनरली स्पीकिंग कि जिस तरह आपकी एजुकेशन बढ़ेगी इसी तरह आपका अखलाक भी बढ़ना चाहिए। एजुकेशन बढ़ेगी, अखलाक बढ़ेगा। जनरली ऐसा होना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग कैसा होना चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ेगा आपका ईमान भी बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे इल्म बढ़ेगा ईमान बढ़ेगा। तो ये आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। और इस पे हमें, मैं तो समझता हूं इस पे हमें काम करना चाहिए कि ईमान और इल्म दोनों कोरिलेटेड हैं। और ये होता है कि जितना आप अल्लाह ताला के बारे में जानोगे, जितना आप अल्लाह ताला के बारे में इल्म लोगे, जितना आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानोगे,
پہچانو گے اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھے گا. اتنا ہی جب آپ کا ایمان بڑھے گا اتنا ہی اچھا آپ کا اخلاق سامنے نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن علم کی ایک نیگیٹو کانوٹیشن بھی ہے اور وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ایٹ دس. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا علم بڑھ جائے لیکن ہمارا ایمان ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے, ایمان نہیں بڑھتا. اور اس سچویشن سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس سچویشن کو میں کہتا ہوں ابلیس سنڈروم. یعنی ابلیس شیطان کے پاس بے شمار علم ہے لیکن ایمان نہیں ہے. جب آپ کا علم بڑھتا ہے اور ایمان نہیں بڑھتا یا آپ کا کیریکٹر نہیں بڑھتا تو آپ کے اندر ایک بہت ہی خوفناک چیز پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ایروگینس, کبر. اور یہ وہ چیز ہے کبر جو آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. جنت میں ہم نہیں جا سکیں گے کبر کو لے کر, اور یہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم علم کے ذریعے ہی ہمارا ایمان اور اللہ کے قریب جائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگلی بار میں کسی اور ڈیفینیشن پہ کام کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.